नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्णा। आज के सत्संग चर्चा में बट सावित्री व्रत कैसे करें इस विषय पर चर्चा होगी। अभी 6 जून को बट सावित्री व्रत है। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री अपने पति के दीर्घायु के मंगल कामना से और पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं। सौभाग्य वृद्धि के लिए यह व्रत विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि सभी वृक्षों में बरगद की आयु सबसे ज़्यादा अधिक है। यूँ तो सारे वृक्ष पूजनीय हैं, क्योंकि वृक्षों को संस्कृत में प्राण कहा जाता है। और अगर हम विष्णु धर्मोत्तर पुराण या आपका स्कंद पुराण पढ़ें तो इसमें प्रत्येक वृक्षों का ये महत्व है कि कौन सा वृक्ष किस देवी देवता का कारक है। जैसे ब्रह्मा जी का पिलखन है, बट शिव स्वरूप है, पीपल नारायण स्वरूप है। तो इसी तरह से सभी नवग्रहों के सहित सभी देवी देवताओं का प्रिय वृक्ष भी अलग अलग बताया गया है। बट वृक्ष सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष है और साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। अक्षय बट के रूप में भी गया जी में, प्रयागराज में कई जगहों पर इस बट की पूजा होती है। जगन्नाथपुरी में भी अक्षय बट है, जहाँ पर मार्कंडेय मुनि जी को भगवान ने मुकुंद रूप में दर्शन दिए थे। तो इस बट की पूजा करनी चाहिए। 6 जून में बट सावित्री के दिन विशेष रूप से बट की पूजा करनी चाहिए। आजकल रूढ़िवादिता के अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि भेड़ाचाल है या परंपरा है या एक कुरीति कहेंगे, कुप्रथा है कि जो हम लोग देख रहे हैं कि लोग बड़ के टहनियों को तोड़ तोड़ कर घर में लाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो एक तो बड़ को तोड़ना इतना भयंकर पाप, वो भी अमावस्या के दिन किसी भी वृक्ष को तोड़ने की मनाही है। विष्णु पुराण के अंतर्गत ये बात स्पष्ट लिखी हुई है कि किसी भी वृक्ष को, लता पता को अमावस्या के दिन किसी पेड़ पौधों को न तोड़े। इसीलिए अमावस्या के दिन कोई भी शुभ कार्य का निषेध है। केवल पितृकर्म का दिन है, लेकिन कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कृत्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना के द्वारा उसका संपादन नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आम की टहनी, दुर्वा इत्यादि लगेगी। इसलिए तो पहली बात तो अमावस्या के दिन किसी वृक्ष को नहीं तोड़ना चाहिए। फिर बट जिसकी पूजा हम कर रहे हैं, माने जिसकी हमें आराधना करनी चाहिए, जिसके द्वारा हम अपनी पति की दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं, उसी वृक्ष की हत्या कर दी, उसी का हमने अपराध कर लिया, उसी के द्वारा हमने श्राप ले लिया, तो हमें क्या आशीर्वाद मिलेगा? बल्कि पति के अल्पायु का श्राप और लग गया। तो इससे तो वे लोग ज़्यादा अच्छे हैं जो नहीं करते व्रत, या जो लोग ऐसा नहीं करते। तो टहनियों को तोड़कर घर में लाकर पूजा करने की जो कुप्रथा है, इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने भी लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं उन सबसे मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को तक पहुँचाएं, ताकि एक कुप्रथा रुके। क्योंकि हमारे पास ये वीडियो बनाना केवल एकमात्र उद्देश्य यही है कि 6 जून से पहले ये बात सब तक पहुंच जाए कि भाई बट की टहनियों की नहीं, बट की पूजा करनी है। और भी अच्छी बात है कि आप बट का वृक्षारोपण करें, अपने हाथ से उस दिन एक वृक्ष का रोपण कर दें। तो अगर बट का वृक्षारोपण कर देंगे तो मैं समझता हूँ काफ़ी प्रकार के जो अल्पायु योग होते हैं, अगर किसी की जन्म पत्री में भी, उसके दोष की निवृत्ति के लिए बट की आराधना, बट की पूजा, बट का वृक्षारोपण का महत्व बताया गया है। सजीव की पूजा की जाती है, निर्जीव की नहीं। पीपल की पूजा का विधान, पीपल के पत्ते की पूजा नहीं की जाती है। तुलसी की पूजा, तुलसी के पत्ते की पूजा नहीं है। निर्जीव की पूजा नहीं है, सजीव की पूजा है। तो इसलिए सजीव बट की पूजा करें, ना कि निर्जीव उनके पत्तों की पूजा करें। किसी ने कोई मजबूरी बस घर में लाया होगा कि चलो हम जा नहीं सकते, असमर्थता हैं, तो सब लोगों ने प्रथा बना दी। लेकिन भगवान कहते हैं असमर्थ व्यक्ति के लिए भी ये विधान है कि वो किसी और के द्वारा अपना जल, अपना उजमन, अपने जो भी सामग्री है वो किसी और के द्वारा चढ़वा दें। हम नहीं जा सकते तो किसी और के द्वारा हम बट की पूजा करवा सकते हैं, लेकिन बट को हम अपने घर मंगवा लें, ये उचित नहीं है।
तो सजीव वृक्ष को हत्या करके आप एक वृक्ष को हनन करने का श्राप और लग रहा। कहाँ तो वृक्षारोपण करना चाहिए, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, उसके मूल कारण है कि आज वृक्षों का हनन हो रहा है। वृक्ष पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, तो इसलिए ये अपराध न करें, पेड़ पौधों को लगाएं बल्कि तोड़ें नहीं। और इसके साथ ही में अपने विवेक से भी अगर हम विचार करें तो भी हम ये बात समझ लेंगे कि भैया बट की पूजा करने की कितनी महिमा है। तो इसलिए भगवान शिव स्वरूप मान करके बट की पूजा करें। अपनी जो भी सामग्री है, महाभारत के अंतर्गत सावित्री सत्यवान की कथा पढ़ें उस दिन, और प्रातः काल की बेला में शुभ मुहूर्त में अपने पास रोली, अक्षत, चावल, फूल, कलावा इत्यादि जो भी पूजन की सामग्री लेकर, यथाशक्ति सामग्री लेकर बट के समक्ष बैठें, पूजा अर्चना करें, 7 परिक्रमा लगाएं, कलावा बांधें और अपने संकल्प करें कि अमुक नाम के हमारे पति के दीर्घायु की मंगल कामना के लिए, अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए हमने ये जो भी सामग्री समर्पित करते हैं इसे स्वीकार करें। और जिस तरह से सावित्री के लिए, सत्यवान के लिए भगवान यम ने उनके प्राणों को समर्पित कर दिया, उसी तरह प्रभु यमराज जी हम पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखें। धर्मराज स्वरूप हे यमराज, हमारे पति का मंगल करें, हमारे को सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करें, हम पुत्र पौत्रवती वाली हों, ऐसा हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। तो यम की पूजा और सावित्री की पूजा, सत्यवान की पूजा, बट की पूजा और इसके अतिरिक्त गौरी गणेश इत्यादि जिसके भी बने वो पूजा हमें करनी चाहिए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।